क्या बाबर आजम के साथ सिलेक्टर्स की जाती दुश्मनी है या उनसे बाबर आजम की जो कामयाबी है वो देखी नहीं जाती? आखिर किस वजह से उन्होंने बाबर आजम को ओडीआई से ड्रॉप कर दिया है और बाबर आजम के बदले किन प्लेयर्स को पिक किया है? आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर बाबर आजम की एवरेज क्या थी ओडीआई में और बाकी जो इन्होंने प्लेयर्स पिक किए हैं बाबर आजम के बदले और खासकर फखर जमान के बदले। मैं आपको बताता हूं किन प्लेयर्स को इन्होंने पिक किया है और उनकी बैटिंग एवरेज क्या है ओडीआई में। पहले तो बाबर आजम की जो एवरेज है वो 54 की है और 54 की 140 इनिंग्स में है। ये कोई मामूली बात नहीं है। 140 तकरीबन 140 इनिंग्स में 54 की एवरेज रहना और फखर जमान की एवरेज जो है ओडीआईज में वो 45 की है। इन्होंने फखर और बाबर के बदले जो प्लेयर्स पिक किए हैं, फहीम अशरफ, पहले तो देखिए फहीम अशरफ इसको किस किस वजह से आपने पिक किया है। और दूसरा जो है अब्दुल समद, हुसैन तलत, साद मसूद, ये आखिर चल क्या रहा है? हुसैन तलत की जो एवरेज है, एवरेज उन्होंने उसने खाली 3 इनिंग्स खेली है, ना उसका कोई एक्सपीरियंस है ओडीआईज का ना कुछ, और एवरेज जो है वो खाली 2 रन है। हाईएस्ट स्कोर उसका 2 रन है। क्या फखर जमान उससे बेहतर नहीं थे? क्या आप हमें बताएं, क्या फखर जमान उससे बेहतर नहीं थे? आखिर कर क्या रहे हैं पाकिस्तान टीम, कर क्या रहे हैं इनके सिलेक्टर्स? आकिब जावेद की क्या जाती दुश्मनी है इसके साथ? बाबर आजम के साथ क्या जाती दुश्मनी है आकिब जावेद की? करना क्या चाहते हैं आखिर ये? मजाक क्यों करे, खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं आप इसके साथ? इसका भी कोई कैरेक्टर है? इसकी इस जैसा बैट्समैन अभी तक पाकिस्तान में कोई आया ही नहीं और आप उसी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कभी उसको ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे हैं। कर क्या रहे? आखिर खेल क्या चल रहा है पाकिस्तान में? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर क्या रहा है? गली क्रिकेट बना के रखा है? ये कोई इंटरनेशनल टीम है या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? कुछ लग ही नहीं रहा है ये है क्या आखिर? हाँ। और उसके बाद कप्तान शाहीन आफरीदी जो है, कुछ भी नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस है, जीरो परफॉर्मेंस है उसकी। उसको कैप्टन बनाया। और सलमान अली आगा, उसको जाओ किसी नाली में फेंक कराओ, नाली में भी वो च्युइंगम चबाएगा, वो वहां की टट्टी चबाएगा। फिर किस बिना पर आपके सलमान अली आगा को लिया है? सलमान अली आगा की जो एवरेज है 30 इनिंग्स में खाली 35 की है। फखर जमान की एवरेज 45 है, उसको ड्रॉप किया। और सलमान अली आगा को किस लिहाज से लिया? रिश्तेदार लगता है आपको? कजन वजन मत है आपका वो आकिब जावेद का, असद शफीक का? उसका रिश्तेदार मत है वो? कर क्या रहे? हमें इसका जवाब तो दे। आपने सिलेक्ट किया है ऐसे ही, पता नहीं क्या गली क्रिकेट बना के रखा है। मोहल्ले में तो इससे अच्छी सिलेक्शन होती है टीम्स की। ये तो लग ही नहीं रहा कि ओडीआई में ये चेज करने जा रहे हैं, ये स्कोर बनाने जा रहे हैं, डिफेंड करने जाए। क्या करेंगे क्या ये? हाँ, बच्चों को भेज दिया वहां पर। ये तो सामने बांग्लादेश की टीम है, इसीलिए आप ये आजमा रहे हैं उनको। अगर चाहे हो सके, चलो ठीक है, आपने इनको भेजा, भेजा आपने इनको, फिर अगर इनकी परफॉर्मेंस नहीं रही, आगे जो फिर वर्ल्ड कप आने वाला है या बाकी सारी ओडीआई सीरीज आने वाली है, उनमें तो आपको इनको पिक करना है, बाबर को पिक तो करना ही है। फिर जब इसकी प्रैक्टिस ही नहीं रहेगी, आप इसकी बैटिंग देखोगी ही नहीं, फिर उस वक्त कैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे? या फिर आप अपना ये बचा रहे हो, अपनी इज्जत बचा रहे हो कि फलानी प्लेयर से तो हमारी इज्जत बिखेर दी, आप बाबर या फखर ही बचाएगा इसको? हाँ, कर क्या रहे हो आप? आपकी सिलेक्शन, आपका ना कुछ तौर है तरीक है, या आप वो यूट्यूबर्स के दबाव में आकर तो नहीं कर रहे हैं ऐसा? शायद आप यूट्यूबर्स के दबाव में आकर कर रहे हैं, आमिर के। और वो जो दूसरा है बाबर के बारे में दिन रात बोलता रहता है, उसकी खुद खुद की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं रही थी उसके टाइम, और अब वो सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग में आने के लिए बाबर की बातें कर रहा है। आप शायद यूट्यूबर्स के दबाव में ही आए होंगे, है ना?